शांति। मुस्लिम भाई बहनों के लिए ब्रह्मा कुमारी कोर्स का पहला पाठ। क्या इंसान केवल शरीर है? आत्मा का रहस्य। इसको हम पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। अक्सर हम सोचते हैं, क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं, जिस्म हूं, या मेरे अंदर कोई और शक्ति भी है जो इस शरीर को, जिस्म को चला रही है, जिसके बिना ये शरीर कोई काम नहीं कर सकता। आखिर वो शक्ति है तो क्या है जिसके बिना हम इसे उठाकर दफन कर देते? इसका जवाब समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। इस्लामिक दृष्टिकोण से संकेत। कुरान शरीफ में कई जगह रूह, आत्मा का जिक्र है। सूरा अल इसरा 1785 उसमें लिखा है, जैसे वे तुझसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दे कि रूह मेरे रब का हुक्म है। रूह मेरे रब का हुक्म है, अर्थात ये रूह परमात्मा की ओर से आई हुई एक शक्ति है। खुदा ने इसे भेजा है जो इस जिस्म को चलाती है। तीसरा पार्ट है इसका, शरीर और आत्मा का अंतर। उदाहरण से, शरीर और आत्मा का संबंध वैसा ही है जैसे बुलबुला और पानी। पानी देखा है, पानी में बुलबुला बनता है। बुलबुले का आकार बदल सकता है, लेकिन पानी वही रहता है। आत्मा शरीर को धारण करती है। मोबाइल और बैटरी, मोबाइल सिर्फ एक उपकरण है, लेकिन बैटरी से ही वो चलता है। बैटरी नहीं हो तो ये उपकरण कुछ भी, मोबाइल कुछ भी नहीं कर सकता, मोबाइल बेकार हो जाता। तो आत्मा इस शरीर के अंदर बैटरी की तरह है, उसके बिना ये चल नहीं सकती। हम गाड़ी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार का और ड्राइवर का। जैसे शरीर जो है वो गाड़ी है और आत्मा जो है वो उसका ड्राइवर। तो इससे हमें समझ में आता है कि आत्मा जब जिस्म में आती है तो ये चलता फिरता काम करता हुआ इंसान दिखाई देता है, और जब आत्मा इसमें से निकल जाती है तो ये बिना रूह के, बिना आत्मा के शरीर कहलाता है। इसको हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि शरीर है, जब इस शरीर में आत्मा आती है तो चलता फिरता इंसान दिखाई देता है, और जैसे ही आत्मा निकलती है तो ये मिट्टी का पुतला रह जाता है। और बिना शरीर, आत्मा के शरीर क्या है? मिट्टी का पुतला।
इस तरह शरीर साधन है और आत्मा वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जो उसे चलाती है। खुदा का, ईश्वर का मुरली के द्वारा समर्थन कैसे है? साकार मुरली 19 सितंबर 2025। बच्चे, आत्मा ही शरीर को चलाती है। शरीर तो मिट्टी है, आत्मा निकली तो मिट्टी में मिल जाएगा। उसे फिर मिट्टी को केवल दफन किया जाए, बस इतना ही काम होता है। इससे साफ है कि असली मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। आत्मा की विशेषता है, आत्मा अदृश्य है, नाश रहित है। अदृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता। नाश रहित है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। अविनाशी, उसका स्वभाव शांति और पवित्रता है। आत्मा का स्वभाव जो है वो शांति है और पवित्रता है। और आत्मा का स्थान शरीर के माथे के मध्य बिंदु रूप में। आत्मा का स्थान कहाँ है? जहां, मतलब ये सेंट्रल पॉइंट है। आत्मा का स्थान यहां पर है। आत्मा का स्थान यहां पर ब्राह्मण तिलक लगाते हैं, परंतु को माथे पर आत्मा नहीं बैठती है जहां तिलक लगाते हैं। यहां से भी आत्मा 3 से 4 इंच अंदर, जहां ये रीढ़ की हड्डी आप देख रहे हैं, इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये खोपड़ी टिकी हुई है। जहां आत्मा की सीट होती है, यहां पर आत्मा की सीट होती है। सारे बॉडी से जो मैसेज आता है वो यहां से इस ब्रेन में जाता है और यहां उस मैसेज को पढ़ने वाली आत्मा है। जैसे कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटर होता है, उसने जो भी फाइल जहां रखनी है वो ऑपरेटर ने रखनी है। कंप्यूटर अपने आप किसी फाइल को कहीं पर भी नहीं रख सकता। तो आत्मा इस शरीर के अंदर एक ऑपरेटर की तरह है, जो उसके हर फाइल को ब्रेन में कहां सेट करनी है, कहां रखनी है, उसका काम करता है। ठीक है। तो ये माथे में बहुत सूक्ष्म है। ये बिंदी तो जब हमने दिखाई है चित्र के अंदर, ये तो बहुत बड़ी बनी हुई है, केवल समझाने के लिए यहाँ दिखाया है, परंतु हम उस आत्मा को देख भी नहीं सकते और उस आत्मा को वो कभी नाश भी नहीं होती, अविनाशी। मुरली 5 सितंबर 2025। आत्मा एक सितारे के समान इस शरीर के बीच वाले स्थान में रहती है, माथे में बीच के स्थान में रहती है। नंबर 6, क्यों जरूरी है आत्मा को जानना? उनसे पूछा जाए क्यों जरूरी है आत्मा को जानना? जब हम सोचते हैं कि हम सिर्फ शरीर हैं, तो हमारी जाति, धर्म, रंग, भाषा से भेदभाव शुरू हो जाता है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। परंतु जब हम ये समझते हैं कि हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है, तो हम आत्माओं का पिता परम आत्मा, तो हम सारे भाई भाई होते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं आत्मा है, सब भाई हैं, तो नफरत मिटती है, प्यार बढ़ता है। उदाहरण, जब हम सफेद बल्ब, पीला बल्ब, नीला बल्ब देखते हैं तो सोचते हैं कि ये अलग अलग है, पर असली शक्ति तो करंट है, बिजली है, जो उनको चमका रही है, जो उनको जला रही है, जो उनमें रोशनी भरती है, जो सब में एक समान, चाहे वो सफेद बल्ब हो, चाहे वो पीला बल्ब हो, तो चाहे वो लाल बल्ब हो, किसी भी रंग का। इसी तरह उस इंसान की आत्मा भी, हर इंसान की आत्मा भी समान हो सकती है। निष्कर्ष, परंतु है अलग।
एक नहीं है कि एक ही आत्मा सबके अंदर, नहीं, हर आत्मा अलग अलग अलग। इंसान सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति आत्मा है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तभी परमात्मा को पहचानने की क्षमता आती है। अगले एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे परमात्मा कौन है, क्या वह हर जगह है या एक स्थान पर। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।